अब इस सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे सबसे नजदीक क्या आ गया, मरकरी। मरकरी मतलब बुध ग्रह। बुध ग्रह आकार में भी सबसे छोटा होगा। याद रखिएगा कि ये जो इससे क्वेश्चन बनेगा, सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो सबसे नजदीक अगर ग्रह है तो वो है बुध ग्रह। सबसे छोटा बुध ग्रह, तो सबसे नजदीक और सबसे छोटा हमेशा याद रखिएगा बुध ग्रह। और सबसे जो परिभ्रमण जो इसका होता है परिक्रमा काल सबसे कम, वो बुध ग्रह। सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी वही चक्कर लगाएगा। तो सबसे कम दिनों में ये क्या होता है, परिक्रमा पूरा करता है। सबसे छोटा और सबसे नजदीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंस है किसका, बुध का। ये एक ऐसा ग्रह है बुध जिसके ऊपर वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा, वायुमंडल क्या है, हम लोग के ऊपर जैसे गैस का आवरण है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो ये सारा हम लोग का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर का सबसे जो लाभ होता है वो होता है टेम्परेचर को बनाए रखने में। जैसे ग्रीन हाउस गैस हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, कि इसमें टेम्परेचर आता है बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इसके कंडीशन में क्या होगा कि ये इसमें टेम्परेचर आता है और बाहर भी निकल जाता है, इसलिए ये सूर्य का सबसे नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे गर्म कौन सा है, तो सबसे गर्म में आपका वीनस है। वीनस मतलब शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, लेकिन ये इसका तापांतर बहुत ज्यादा है। तापांतर मतलब समझते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक। कितना, ये लगभग 408 डिग्री सेल्सियस तक किया है दिन में इसका हो जाता है। और रात जैसे ही होगा तो रात में माइनस में पहुंच जाता है। माइनस में वो भी कितना, लगभग 173-170 डिग्री सेल्सियस तक ये दिन में। तो इसका तापमांतर 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर हो सकता है। मतलब कि दिन में जाइए तो उबल जाइए और रात में जाइए तो जम जाइए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर रहता तो ये टेम्परेचर बना के रखता, तो हो सकता है तापमान सबसे अधिक इसी में रहता। लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण ये क्या होता है, सारा इसका बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से तापांतर बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ये रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज था जो आपका बुध का सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है और इसका तापांतर सबसे अधिक है। तापांतर मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंडा, और इसका मतलब कि परिक्रमा सबसे कम दिन में ये करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बुध के बाद क्या है, वीनस। वीनस साबुन आप लोग देखे हैं, साबुन भी आता है। साबुन इसलिए बोल रहे हैं, उससे रिलेट करके भी बताने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में शुक्र बोलते हैं। तो ये जो शुक्र ग्रह है, अगर अभी जो बताएं क्या बुध ग्रह के बारे में, तो बुध ग्रह के बारे में आप लोग को क्या बताएं कि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके इस पर एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसका जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या है, CO2 है। CO2 मतलब समझे, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित गृह जो होता है गैस या ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस मतलब टेम्परेचर आ सकता है जा नहीं सकता। अब समझे कि टेम्परेचर काहे ज्यादा है ऊपर, तो यही मेन कारण है कि वहां पे नजदीक, सूर्य से तो नजदीक है, और टेम्परेचर दिन में जितना टेम्परेचर आया वो सोचेगा रात में निकल जाने का वो संभव नहीं, क्योंकि जो ट्रैप होता है ये ग्रीन हाउस गैस का, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है वो हीट, और वो हीट एब्जॉर्ब कर लेने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा गर्म ग्रह अगर बोला जाए तो वो कौन सा है, तो हमारा वीनस या शुक्र ग्रह है। इसमें गर्मी अधिक रहेगा तो चमक भी अधिक रहेगा। जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा इन 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा गर्मी किसमें है, शुक्र ग्रह में। और शुक्र ग्रह में गर्मी अधिक है तो ये चमकेगा भी ज्यादा। तो ये चमकता है शाम में, जब चमकना चालू होगा। एक चीज याद रखिए, जब पश्चिम की तरफ देखिएगा ना तो सबसे चमकीला जो दिखता है पश्चिम की तरफ में यही रहता है, शुक्र ग्रह ही रहता है। और वो जो शाम में चमकना चालू होगा सुबह तक, सुबह में जब जैसे जैसे वो उधर, जैसे हम लोग का पृथ्वी घूर्णन गति करता है तो क्या होता है, हम लोग इधर जाते हैं तो वो तारा उधर जाएगा पूरा पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर सुबह जैसे ही होगा, सुबह अगर अंधेरा जो छटने से पहले अगर उठ गए तो देखिएगा सुबह में भी वो नजर आ जाएगा आपको। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसको बोला जाता है। मतलब ये चमकता रहता है, इसका चमक भी ज्यादा है, ये शाम में भी नजर आएगा सुबह में भी। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भोर का तारा या सांझ का तारा, वो वीनस हो जाएगा। अब आते हैं शुक्र ग्रह जो बोलते हैं। अब आते हैं वीनस पे। वीनस जो आपको साबुन के बारे में बोले, तो साबुन क्यों यूज किया जाता है, सौंदर्य साबुन निर्मा, मतलब कि सुंदरता निखारने के लिए। और सुंदरता की देवी किसको बोला गया है, तो शुक्र ग्रह को ही बोला गया है, वीनस को ही। आपका अगर हाथ में अगर वीनस का योग है तो समझ लीजिए कि आपका मतलब कि अफेयर बहुत ज्यादा है। वैसे ये सिर्फ कहने का बात है, ज्योतिष हम भी नहीं जानते, लेकिन वीनस मतलब खूबसूरती का देवी। अच्छा, पृथ्वी का भी ये नजदीकी होने के कारण पृथ्वी की जो, इसको मौसी बोलिए, पृथ्वी की
सौतेली बहन बोलिए या जो भी थी कीजिए, तो वो सब किसको बोला गया है? शुक्र ग्रह को ही बोला गया है। इसके अलावा तो आपको बता दिए सांझ का तारा, भोर का तारा, खूबसूरती का देवी, खूबसूरती का देवी भी बोला कि किस ग्रह को बोला गया? खूबसूरती का देवी, तो वो वीनस शुक्र ग्रह हो जाएगा। परी किसको बोला गया? तो वो भी शुक्र ग्रह हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी अगर फीमेल वर्सन में कुछ भी आए तो वो वीनस ही है। फीमेल वर्सन का कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो वो बिना कहे पूछे शुक्र ग्रह को टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका शुक्र ग्रह। इसका हम बता दिए चमकने का कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके ऊपर जो है वो इसका चमक बढ़ा दे रहा है, या तो इसका जो होता है हीट वो कैप्चर करके इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। तो सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह। और एक चीज और, शुक्र ग्रह का एक और जो खासियत है, तो वो खासियत क्या है कि ये इसका झुकाव अधिक होने के कारण इसे भी लेटा हुआ, इसे और अरुण जो है यूरेनस और इसका झुकाव अधिक है, जिसकी वजह से इन्हें लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। और इनका घूर्णन, दो चीज, इनका घूर्णन भी हमारा पृथ्वी की इधर पश्चिम से पूरब घूम रही है, पश्चिम से पूरब घूम रही है, जिसके वजह से सूरज हमको पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। जबकि जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह में ये उल्टा है, ये क्या है? पूरब से पश्चिम घूम रही है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जहां सूरज पश्चिम से निकलता है, तो पश्चिम से कहां निकलता है? तो वो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह और जो अरुण आप लोग को बोले यूरेनस और शुक्र ग्रह, तो ये दो ग्रह में ऐसा है कि इसे क्या बोला जाता है? तो इसे ये पश्चिम में, यहाँ पे सूर्य की निकलता है पश्चिम में, या इनका जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और याद रखिए कि जो बुध है और शुक्र है, ये दोनों का कोई भी अपना उपग्रह नहीं, अपना उपग्रह नहीं। उपग्रह मतलब क्या हो गया? तो उपग्रह मतलब जो इसके चक्कर लगाते हैं, मतलब कि इसका चक्कर लगाने वाला या इसका चक्कर लगाने वाला। तो इसका चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, ये दोनों में अपना उपग्रह नहीं है। अगर इसका उपग्रह कभी रहा भी होगा तो क्या इसका अट्रैक्शन से वो बच पाता? सूर्य का अट्रैक्शन से वो क्या हुआ? सब अपने तरफ ले गया। तो इसलिए ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछेगा ऑप्शन में कहीं भी रहेगा तो इससे आप आसानी से मार सकते हैं कि ये दोनों में क्या है, तो आपका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किस पे? अपना पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे जब पृथ्वी पे हम आएंगे, और उसको रिलेट करके भी हमको पढ़ाना है। पृथ्वी के बाद नेक्स्ट, पृथ्वी अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह जिसे इंग्लिश में मार्स बोला जाता है, इस पे ढेर सारे अभी खोज अभियान चल रहे हैं, क्योंकि बोला गया कि अगर जीवन का संभावना कहीं है तो वो मार्स पे हो सकता है। हमारे सौर मंडल में अगर जीवन का संभावना कहीं है तो वो मंगल ग्रह पे हो सकता है। इसीलिए भारत चौथा देश बन गया है जो उसमें अंतरिक्ष अपना भेजा है, अंतरिक्ष यान भेजा था वहाँ पे, मंगलयान जो था। इसमें देखिए कि इसलिए ये चीज़ बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अपना एटमॉस्फेयर भी है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अभी रहने लायक तो नहीं है, रहने की स्थिति में अभी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में किसी तरह से कुछ उपाय किया जाए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीरियल नंबर में पृथ्वी के बाद आता है, पृथ्वी के बाद मतलब चौथा नंबर में है यहाँ से। इसका अपना 2 उपग्रह है। 2 उपग्रह कौन कौन सा बताइए? तो इसको जो 2 उपग्रह है वो है आपका फिबोस और डिमोस। फिबोस, डिमोस या फाइबस या डायमस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखाता है फाइबस और डायमस। आप इसको जैसे पढ़िए, फिबोस या डिमोस या फाइबस या डायमस। तो ये 2 उपग्रह किसके हैं? हमारा कितना? चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह एक चंद्रमा है। उसी तरह से इसके 2 चांद है, किसके? मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के कितने? 2 चांद है। इसमें अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इसको कौन सा ग्रह बोला जाता है, तो ये लाल ग्रह। अगर पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह में आपका मंगल हो जाएगा। इसको लाल ग्रह बोलते हैं। इसका 2 चांद है, पूछेगा 2 उपग्रह किसका है, तो मंगल का है। कौन कौन सा? फाइबोस और डायमोस या फिबोस या डिमोस, जो भी आप बोल सकते हैं। मंगल ग्रह जो है, तो मंगल ग्रह हम बता रहे थे कि ये पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसमें कुछ सर्च अभियान भी चल रहा है थोड़ा सा, कि अगर जीवन का संभावना मिले। इसमें इसलिए भी सर्च किया जा रहा है क्योंकि इसका जो घूर्णन है, या तो दिन रात का जो इसका गति है, एक पूरा एक जो अपना सर्कल पे घूमता है, एक्सिस पे घूमता है, तो ये कितना 24 घंटा में ये भी घूमता है। जैसे हम लोग का दिन रात होता है ना 24 घंटा में, उस तरह ये भी अपना एक्सिस पे कितना 24 घंटा में अपना एक्सिस पे ये भी घूमता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये 25 डिग्री इंक्लाइन इसका भी है, झुकाव जो है 25 डिग्री का झुकाव। जैसे हमारा पृथ्वी है तो ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री, और ये भी झुका हुआ है जो मंगल ग्रह है, इसका झुकाव कितना है, तो ये 25 डिग्री है। और 25 डिग्री झुका होने के कारण क्या होता है कि सूर्य
के नज़दीक कभी उत्तर का भाग आएगा, कभी दक्षिण का भाग आएगा। और जब उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य का होगा तो ऋतु परिवर्तन भी होगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा, कभी सर्दी का मौसम आएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से अगर एग्जाम में पूछ दे कि पृथ्वी के अतिरिक्त और किन ग्रहों में ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह में भी आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। ये जब हम बताए थे कि सूर्य का जो सौर मंडल का नेबुलर हाइपोथेसिस वाला बताए थे, या तो उससे बना या तो फिर द्वैत तारा एक परिकल्पना है जिसमें दो तारा टकराए, एक तारा ब्लैक होल बन गया, एक हम लोग का तारा बचा हुआ है, जो उसके टुकड़े से ये सारा गोला जो है या ग्रह जो है इनका निर्माण हुआ। तो इन गोलों में से कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं, छोटा मतलब ऐसा नहीं पत्थर जैसा छोटा छोटा, मतलब कि किसी का कई 100 मीटर है, किसी का कई किलोमीटर है, वैसा डायमीटर में ये क्षुद्र ग्रह हैं, जो यहाँ बीच में ढेर सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो इसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं एक छल्ला के रूप में। और ये क्या है, मंगल और जुपिटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है। तो किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाएगा किसके, मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। एस्टेरॉइड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो है वो क्षुद्र ग्रह कहां, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, यही डिवीजन करता है इसका। अगर इधर पढ़िएगा तो ये सारा जो है चारों को अलग अभी हम बताएंगे और ये चारों अलग बताएंगे, क्योंकि ये जो है इनका डेंसिटी अधिक होता है, इनमें चंद्रमा कम होता है, इनका डेंसिटी बहुत कम होता है। ये गैसी इनको बोला जाता है, वायु बोलते हैं। इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, पार्थिव या पृथ्वी, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पूछेगा कि पार्थिव ग्रह कौन कौन है, तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह हैं। और ये बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह या जब बृहस्पति जैसा ग्रह तो वो हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये वायवीय ग्रह भी इसको बोला जाता है या गैसीय ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनका डेंसिटी कम होता है। किसी किसी का तो इतना कम है जो सिटी में कि जैसे शनि का डेंसिटी सबसे कम शनि का है, बोला जाता है कि उसका द्रव से भी डेंसिटी कम है, मतलब कि अगर पानी के ऊपर शनि ग्रह को रख दिया जाए तो वो तैरेगा।